बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स सिंध बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर क्या हैं? तो अब तक आपने जब जो भी नंबर्स पढ़े हैं वो सारे रियल नंबर्स थे। तो चलिए रियल नंबर्स का फर्दर इंट्रोडक्शन करते हैं। तो अगर इसको यहीं पर ही समझें तो रियल नंबर क्या है? रेशनल और इरेशनल नंबर्स का यूनियन होता है। और जिस तरह से रेशनल को देखें हम पहले, तो रेशनल क्या होता है? क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम रेशनल को। तो एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन बी, यानी ऐसा सेट, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है इसे। तो एक्स एक ऐसा नंबर है जिसे ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है। वेयर जहाँ पर ए कॉमन बी बिलोंग टू जेड, यानी इंटीजर्स से बिलोंग करते हैं। एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बी ज़ीरो के इक्वल नहीं है, यानी उसका डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। मतलब कि रेशनल नंबर को हम ए अपॉन बी फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं। और दूसरी तरफ हम इरेशनल को देखें तो इरेशनल क्या है कि क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ये छोटा सा डॉट आपको दिखाई दे रहा होगा। एक्स सच दैट एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ए अपॉन बी, एक्स सच दैट एक्स जो है ए अपॉन बी के इक्वल में नहीं है, यानी ए अपॉन बी की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। जहाँ पर ए और बी क्या हैं? दोनों इंटीजर्स हैं। और आगे चल कर रेशनल की टाइप्स हैं नीचे, उनमें इंटीजर्स आते हैं और नॉन इंटीजर्स। नॉन इंटीजर्स में सारे रेशनल नंबर्स हैं। रेशनल का मैं आपको पहले से तारुफ करा चुका हूँ। फिर नीचे देखते हूँ कि ये क्या होता है। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में ज़ीरो तो कॉमन होता है, बाकी नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव, जहाँ पर आप देख सकते हैं +-1 +-2 +-3 एंड +-4 अप टू सो ऑन, यानी चलते जाते हैं, इनफिनिट नंबर्स हैं। उसके बाद इवन इंटीजर्स आते हैं। इवन वो नंबर जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो सके तो उसे हम एक इवन नंबर कहते हैं। होल नंबर क्या है? उसके बाद नेचुरल नंबर है, उनके बाद प्राइम नंबर। होल नंबर क्या है? होल और नेचुरल में सिर्फ ये फ़र्क है कि जब भी आपको नंबर्स लिखने के लिए कहा जाता है तो आप ज़ाहिर है या 0 से स्टार्ट करेंगे या 1 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप 0 से स्टार्ट करते हैं लिखना तो वो सेट ऑफ होल नंबर से W से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर आप 1 से लिखना शुरू करते हैं तो नेचुरल नंबर्स का सेट N से रिप्रेजेंट, बल्कि उसके आगे है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स P से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें वो नंबर्स आते हैं कि जिनसे जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं किए जा सकते, मतलब कि जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड किए जाते हैं, जिनको सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, कि पहला फैक्टर उनका 1 होता है और दूसरा फैक्टर वो अपना आप होते हैं, यानी किसी भी नंबर से वो डिवाइड नहीं हो सकते, तो वो प्राइम नंबर्स हैं। ऑड इंटीजर्स पे आएँ तो ऑड क्या है? इवन के अपोजिट में होता है ऑड। तो इवन क्या है? जो 2 से डिवाइड हो सके, और ऑड क्या है? जो 2 से डिवाइड ना हो सके। तो और अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल एंड इरेशनल नंबर एंड आल्सो राइट ईच इन अ सेपरेट कॉलम। हमने सेपरेट कॉलम में लिखना है, पहले हमने आइडेंटिफाई करना है, यानी ये पहचानना है कि कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो एक बार इन सारे नंबर्स को आप देख लें, तो उसके बाद हमने कॉलम्स बनाकर एक पेज पर इन्हें डिस्प्ले करना है। तो चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने रेशनल और इरेशनल का एक अलग कॉलम बनाकर जो है उन्हें रिप्रेजेंट कर दिया है कि कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको देते चलेंगे। सबसे पहला जो था 1/5, तो ये A/B की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये रेशनल है। उसके बाद हमारे पास है √2/8। अब आप कहेंगे कि ये A/B की फॉर्म में है, या इसे हम ए ले लें, इसे हम बी ले लें, A/B की फॉर्म में है, तो ये इरेशनल क्यों है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये एक स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर हो वो कंप्लीट स्क्वायर हो तो ही वो रेशनल नंबर होगा, नहीं तो वो नहीं होगा। और उसके बाद हमें दिया गया है 5/√6, या ये देखें इसमें भी कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं, और स्क्वायर रूट के नीचे है तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। उसके बाद है 2/8, तो वो हमारा रेशनल नंबर है। ये कौन सा रेशनल नंबर है? ओके। और उसके बाद है हमारे पास 1/√3, तो इसकी भी सेम कंडीशन है जिस तरह आप ऊपर वाले में देख सकते हैं। उसके बाद √8, यह भी सेम है, तो ये भी एक इरेशनल है। उसके बाद आता है ई आप देखें, ई की पावर ई की वैल्यू क्या होती है? 2.17 एंड सो ऑन। जिस तरह पाई की होती है 3.14 एंड सो ऑन। ये कांस्टेंट है,
लेकिन इसकी वैल्यू एक्चुअली हमें पता नहीं चलती। मतलब अगर आप इरेशनल के बारे में एक्चुअल डाउट जानना चाहते हैं कि वो ये है कि इरेशनल की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू हम कभी पता नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, चलती जाती है चलती जाती है। इसलिए ई और पाई क्या हैं, दोनों इरेशनल है। इसलिए मैंने ई को जो है, ई को इरेशनल एक कॉम में लिखा है। उसके बाद पाई था तो पाई भी इरेशनल है, और उसके बाद स्क्वायर रूट फाइव भी इरेशनल है। उसके बाद 1/पाई, अगर पाई इरेशनल है तो 1/5 पाई भी इरेशनल है। और उसके बाद स्क्वायर रूट फाइव तो मैं सोल्व कर चुका हूँ, सॉरी। तो उसके बाद है 22/3। अब 22/3 को मैंने रेशनल कॉलम में रखा है। उसके बाद 11/12 ये मैंने रेशनल की। तो ये आपका एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।